हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताओ जरा। और आज की जो क्लास होने वाली है इतनी धमाकेदार, शानदार, मजेदार होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कि हमें 15 क्वेश्चन देके जाता है हमारे यूजीसी नेट के पेपर में। 15 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर। 15 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक इस खुशखबरी को दो, जल्दी से जल्दी उनको शेयर करो, और ताकि वो लोग भी आज हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी जो कमियां हैं पैसेज को सोल्व करने की उनको पहचान सकें, और उन कमियों को छोड़ते हुए क्या हमें अपनाना है उनको नोट करते चलें और उनको अपनाते चलें। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। ज्यादा समय नहीं है, टाइम बर्बाद बातों में नहीं करेंगे क्योंकि अब इतना समय हमारे पास नहीं बचा है। 6 तारीख से पेपर शुरू है, ठीक है, 6 तारीख से पेपर शुरू है हमारा। तो आज हम देखते हैं कि क्या हमें गलतियां छोड़नी है और क्या चीज हमें अपनाना है, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है हाउ टू सोल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन 5 to 8 मिनट। 5 to 8 मिनट का मतलब है अराउंड हमें 10 मिनट के अंदर अंदर हमें अपने जो पैसेज है उसको सोल्व कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि अगर हम यहां पर जो समय बचाएंगे उस समय को हम दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनमें हम लगा सकते हैं। तो यहां से हमें टाइम बचाने का बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें क्या करना है वो देखना है। सबसे पहले हमें करना है, यानी कि एग्जाम से पहले जो अभी तुम्हें यह करना है कि फिगर आउट वेयर आर यू स्टैंड, यानी कि तुम पहले यह जांच करो कि तुम खड़े कहां हो। अभी तुम यह पता करो कि तुम कहां खड़े हो। मतलब 10 क्वेश्चन का, अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन का क्या हमारे पास पैसेज है और 10 क्वेश्चन में से तुम 3 या 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तुम वो जानो, उसको पहचानो, उसको देखो तुम कहां खड़े हो, ठीक है। और जब तुम ये पहचान लोगे, ठीक है, और तुम ये पहचान लोगे, या फिर कुछ बच्चे होंगे बहुत अच्छे भी होंगे जो कि 5 से ऊपर कर रहे होंगे, 6 कर रहे होंगे, 7 कर रहे होंगे, ठीक है, उनको भी पहचानना है, ठीक है। और फिर तुम अपना गोल सेट करो। क्या करना है? गोल सेट करो कि मुझे अभी मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे 8 तक पहुंचना है, 9 तक पहुंचना है या 10 तक पहुंचना है। हमें 10 क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। हमें कहां पहुंचना है? 10 क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम खड़े कहां हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? हमें उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। किस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी? जो यहां पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए, क्या गलतियां होती हैं, क्या गलतियां करते हैं, उन सब गलतियों को छोड़ते हुए और उन अच्छाइयों को पकड़ते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहां देखो जरा, यहां देखो हाउ टू सोल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो आरसी होता है उसको सोल्व कैसे करें। यहां कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले क्या देखें बताओ? पहले क्या देखें? क्या नहीं करना है वो देखें या क्या करना है वो देखें, ठीक है। चलो तुम क्या बताओगे, मैं खुद ही बता देता हूं। जो पहले हमें करना है, या चलो जो नहीं करना है उसको देखते हैं। देखो ये करना है हमें, डोंट ओवर एम्फेसाइज द डिटेल। क्या? डोंट ओवर एम्फेसाइज द डिटेल। जरूरत से ज्यादा जोर नहीं देना है, जरूरत से ज्यादा जोर नहीं देना है। एक ही लाइन में अटके रहो कि यार पहले इसको पढ़ूं, पहले उसको अच्छे से समझ लूं, अच्छे से समझ लूं, नहीं, ठीक है। अभी इसको देख लो कि किन पे हमें जोर नहीं देना है, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट है क्या नहीं करना है, स्किप मेमोराइजिंग द पैसेज, यानी कि हमें क्या नहीं करना है, जो पैसेज है उसको रटना नहीं है, रटने को स्किप करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं कि पूरे पूरे पैसेज को रटने लगते हैं, ठीक है, अभी नहीं रटना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है डोंट गेट स्टक विद वर्ड्स अंटिल क्वेश्चन, यानी कि शब्दों में, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनमें उलझे नहीं। कब तक नहीं उलझे? जब तक क्वेश्चन नहीं देख ले। जब तक क्वेश्चन नहीं देख लेते तब तक किसी भी वर्ड्स में नहीं उलझना है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी क्या नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है उसको देखते हैं। क्या करना है हमें? यूज रिवर्स साइकोलॉजी। क्या करना है जी? यूज रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है, मतलब दोहराने की प्रवृत्ति को रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। और अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों करने हैं ऐसा। दूसरा पॉइंट है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द पैसेज।
मतलब यहां तुम देखो रिवर्स साइकोलॉजी यहां तुम्हारी काम आएगी कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द पैसेज, यानी कि पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे। पैसेज को पढ़ने से पहले तुम्हें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ने हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते और उसमें जो जो की पॉइंट्स हो उनको नोट करना है। की पॉइंट्स को तुम नोट करोगे और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जब तुम पैसेज पे आओगे, बाद में पैसेज पे जब बाद में आओगे तो तुम्हारी रिवर्स साइकोलॉजी यहां काम करेगी, क्योंकि तुम पॉइंट्स को, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं उसमें, की पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस में, उनको तुम ध्यान में रखे होगे और बाद में जब तुम पैसेज पे आओगे तो तुम्हारी वो रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी। उन पॉइंट्स पे, उन की पॉइंट्स पर तुम्हारी नजर ज्यादा जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है? इन्फर द सेंट्रल थीम्स ऑफ पैसेज। तीसरा पॉइंट है, हमें एक क्वेश्चन आता ही आता है कि पैसेज की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, यानी पैसेज के जरिए लेखक या ऑथर जो है वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्या हमें समझाना चाह रहा है। तो पहली लाइन से ही उसको, थीम को समझने की कोशिश करें। पूरा पैराग्राफ पढ़कर ना समझे, पहली लाइन से कोशिश करें कि समझने की क्या कहना क्या चाह रहा है इन लाइनों में। ठीक है, जब तक तुम पूरे पैराग्राफ पे पहुंचोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज रहेगी, तो पैराग्राफ पे लास्ट में पहुंचने से पहले तुम उसको समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। ये बात तो हो गई हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखें हम, आगे और क्या करना है हमें। देखो यहां देखो, अवॉइड कमिटिंग ए कॉमन मिस्टेक। जो कॉमन मिस्टेक है, जो सब करते हैं, उसको छोड़ना है। क्या है? बीइंग इन हैस्टी रीडिंग द पैसेज इमीडिएटली। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी से नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक तो पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जब तुम पैसेज पर आओगे उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है। जो तुम्हारे पास की पॉइंट्स हैं, जो तुमने क्वेश्चन में से निकाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक, कॉमन मिस्टेक है ये, सबसे ज्यादा करते हैं कि जल्दी में एकदम पढ़ा, फिर क्वेश्चन पे गए और फिर क्वेश्चन पे जाने के बाद में, क्वेश्चन के बाद में फिर क्वेश्चन तुमने पढ़ रहे हो, फिर बाद में पैसेज पे आ रहा हो। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम खराब होगा। पहले तुम पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन के बाद में फिर तुम उस पर जाओगे, किस पर? पैसेज पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। पहले क्वेश्चन में से की पॉइंट्स निकाल लेने हैं, उसके बाद में तुम जो तुम्हारा पैसेज है उसको भी बहुत अच्छे से जल्दी भी पढ़ लोगे और ध्यान से भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे देखें, आगे और क्या है? आगे देखो, अब हमें देखना है पॉइंट 1 क्या है। देखो स्टेप 1 हमारा क्या कहता है? रीड द क्वेश्चन। अब पहले रीड करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को रीड करने, इसी क्वेश्चन में से तुम्हें क्या करना है? की पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? की पॉइंट्स। जो क्वेश्चन के अंदर की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है। ठीक है, उन की पॉइंट्स को नोट करना है, उनको मार्क करना है, और जब तुम उस पर जाओ देखो दूसरा स्टेप हमारा, दूसरा स्टेप जो है वो देखो, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि दूसरे स्टेप में जब तुम क्वेश्चन पर जाओगे, पहले क्वेश्चन तुमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने में तो तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन पढ़ लेने। कभी ऐसा मत करना एक पढ़ा फिर क्वेश्चन उस पर गए, फिर एक पढ़ा फिर उस पर गए। सारे क्वेश्चन पढ़ लेने, सारों क्वेश्चन में से तुम्हें निकाल लेने हैं की पॉइंट्स, और वहां लिख लेना है कि पॉइंट, मतलब क्वेश्चन 1 में ये की पॉइंट है, क्वेश्चन 2 में ये की पॉइंट है। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें लग रहा होगा ऐसे, लेकिन तुम्हारे जो वैसा तरीका, कॉमन तरीका है, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। और क्या करना है? की पॉइंट्स को जब तुम पढ़ोगे पैसेज को, पैसेज में अगर ऑफलाइन है तो हाइलाइटर से या पेंसिल से मार्क कर सकते हो, लेकिन अब तो ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में तुम्हें यह करना है, क्या करना है कि ऑनलाइन में अगर ऑनलाइन हाइलाइटर मिल रहा है, तुम्हें ऑनलाइन हाइलाइटर मिल रहा है तो हाईलाइट कर लेना उन की पॉइंट को। अगर नहीं मिल रहा है तो वहां तुम्हें नजर गड़ाए रखना है। ठीक, उसको नजर गड़ाए रखना है वहां पर कि कहां मेरा की पॉइंट काम आ रहा है, कहां मुझे की पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, और ये चीज तुम्हें करनी है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट, जो तीसरा स्टेप होगा हमारा, अच्छा तीसरा स्टेप है नहीं, तो देखो यहां तीसरा स्टेप मैं बता दे रहा हूं। तीसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है? तीसरे स्टेप में यह करना है कि इन सभी की पॉइंट्स को हाईलाइट तुमने कर लिया, पहचान तुम गए कहां कहां हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें फास्टली एकदम से क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्या करने हैं जी? आंसर करने हैं, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ में भी तुमने की पॉइंट्स देख लिए हैं। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन
पर जाना है और आंसर टिक करना है। ठीक है, तो यहां तुम्हारी जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी और टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन गलत होने के भी चांस कम होंगे। ठीक है, पहला क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से तुम्हें की पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद में तुम पैसेज पे जाओगे, पैसेज में की पॉइंट्स देखने हैं जो तुमने नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में तुम उनको हाईलाइट करोगे या पहचानोगे, फिर उसके बाद में तुम्हें कहां जाना है, क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, तो ये सबसे आसान वे होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई होगी आज क्लास, और उम्मीद करता हूं कि अब तुम वो गलती नहीं करोगे और अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे और आज की क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जरूर देखें, सारी क्लासेस डिटेल में पढ़ाई गई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड या कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। जाओ जाकर देखें और अपनी तैयारी बेहतर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।